प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। अब मैं आपको एग्रीकल्चर कक्षा 12 पाठ नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक करवा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है पिसू। क्या नाम है? पिसू। पिसू क्या होता है? आम भाषा में आप समझो इसको। पिसू होता क्या है? जैसे आपने अपने घरों में चिंचड़ा देखा होगा, जिसको कुछ लोग चिंचड़ भी बोल देते हैं। इसके अलावा खटमल नाम आपने सुना होगा, खटमल। और इसके अलावा मुर्गियों के अंदर एक छोटा जीव लगता है जिसको शोर बोलते हैं। शोर आम भाषा में शोर बोलते हैं। ये जो शोर होता है ना, इसको पिसू बोलते हैं। बच्चों को याद करवाने के लिए, उनको एक पहचान करवाने के लिए, उनके घर के अंदर बताने के लिए हम बता देते हैं कि चिंचड़ा है, चिंचड़ है या खटमल का एग्जाम्पल दे देते हैं। लेकिन ओरिजिनल सही बात यह है कि जो शोर होती है ना मुर्गियों के अंदर, वो पिसू होता है। अब पिसू का वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? पहले देखो आप, पुलेकस इरिटेनस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। याद रखने का तरीका क्या है बच्चों? पिसू पै से शुरू हुआ है, पिसू पै से, और पुलेकस इरिटेनस ये भी पै से शुरू हुआ है। इंग्लिश में इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, पुलेकस इरिटेनस। अब बच्चों आपको ये डायग्राम दिख रहा है, संयुक्त नेत्र है इसके, और इसका सिर, और इसकी जो ये वक्ष है, ये वक्ष का मतलब क्या है? गर्दन। ये जो वक्ष है ये छोटी होती है, और उधर का जो भाग है ये बड़ा होता है। और इसका जो पूरा शरीर आपको दिख रहा है ये खंडों में विभक्त है। पूरा का पूरा शरीर किन में विभक्त है? खंडों में विभक्त है। जैसे देखो ये कोक्सा है, आपको पता ही है इसका, तो ये कोक्सा है। और जो लास्ट के भाग जो खंडों में विभक्त होते हैं उनको टार्सस बोलते हैं। तो जो जीव या कीट जिसके खंड हो, यानी जो खंडों में विभक्त हो, उसको लेते हैं हम आर्थ्रोपोडा संघ में। किस संघ में लेते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में लेते हैं। तो बच्चों इसका गण कौन सा है? साइफनेप्टेरा, ये इसका गण है। अब बच्चों नॉर्मल सी बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप देखो इसकी सामान्य संरचना देखो इसकी। पिसू की सामान्य संरचना देखो। सामान्य संरचना क्या है बच्चों? आपको देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है, संयुक्त नेत्र है, यानी दो आंखें होती हैं इसके। नंबर एक बात क्या आ गई? संयुक्त नेत्र है। इसके अलावा बच्चों सिर है, वक्ष है और उदर है। यानी इसका शरीर मुख्य रूप से इन तीन भागों में विभक्त है। सिर है, वक्ष है, उदर है। उदर सबसे बड़ा होता है, और सिर और वक्ष उदर की तुलना में छोटे होते हैं। अब बच्चों ये इसके मुखांग है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके मुखांग है। मुखांग होते कैसे हैं वो देखो। इसके जो मुखांग हैं, चय से याद रखो, इसके मुखांग चूसने वाले और चाटने वाले होते हैं। अब चूसने और चाटने की इसको क्या जरूरत पड़ गई? सामान्य लक्षण में हमने ये लिखा कि चूसने और चाटने वाले इसके मुखांग होते हैं। चूसने और चाटने का नाम कैसे आया बच्चों? देखो आराम से समझो आप इसको।
कि ये जो पिस्सू है ना बिल्कुल सूक्ष्म है, यानी इसका साइज कितना है 3 से 5 mm है। 3 से 5 mm इसका साइज है। सूक्ष्म कीट है। जिस तरह से चिंचड़, खटमल या सोर आपने देखी है, इनको ध्यान में रखो। इसको समझने के लिए इनको ध्यान में रखो आप। ये सारे जीव क्या करते हैं, जैसे कि मानव में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये जितने भी जीव हैं, जैसे कि भेड़, ये सारे के सारे जो जीव हैं ये कशेरुकी जीव हैं। कैसे जीव हैं? कशेरुकी। कशेरुकी का मतलब होता है बच्चों जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए। ये कशेरुकी जीवों के अंदर क्या करते हैं, खून चूसते हैं, उनके शरीर का खून चूसते हैं, और जहाँ पर ये काट लेते हैं ना, अपने मुखांग से ये काट लेते हैं, वहाँ पर एलर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। और यदि समय पर इलाज ना हो, ज़्यादा पिस्सू यदि काट लेवे, समय पर इलाज ना हो, तो फिर वो बीमारी का रूप ले लेता है, स्किन एलर्जी हो जाती है। और ऐसा ही नहीं, पहले भारत में लगभग सन 1300 के आसपास में इस रोग ने एक महामारी का रूप भी ले लिया था। महामारी का रूप कैसे ले लेता है? अगर मान लो पिस्सू है, वो किसी चूहे के संपर्क में आ गया और चूहे को उसने काट लिया, चूहे को पिस्सू ने काट लिया, और वो पिस्सू वहाँ से वाहक के रूप में आ गया, जैसे मान लो मानव में आ गया या जीव जंतुओं में आ गया, तो उनके अंदर ये बहुत बड़ी बीमारी पैदा कर देता है। फिर वो बीमारी उसका आसानी से इलाज नहीं होता। तो इसकी सामान्य संरचना के बारे में हम क्या पढ़ेंगे वो देखो। पहले रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। देखो सामान्य संरचना में आप इसके संयुक्त नेत्र बताइए कि इसमें 2 संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। सिर, वक्ष और उदर में इसका शरीर है वो विभक्त होता है, और उदर जो है वो आकार में बड़ा होता है, और मुखांग चूसने और चाटने वाले होते हैं। और ये मानव, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, इनके अलावा और जो कशेरुकी जीव हैं उनमें उनका रक्त चूसता है, उनका रक्त चूसता है। ये इसकी सामान्य जानकारी आ गई। फिर आगे आप सामान्य संरचना में क्या लिखोगे कि आगे के पैर छोटे होते हैं पीछे के पैरों की तुलना में। पीछे के जो पैर हैं वो बड़े होते हैं। पीछे के पैर क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये पैर क्या मदद करते हैं इसकी? ये कूदने में मदद करते हैं। अब ये कूदता कितना है? ये लगभग 18 सेमी से 33 सेमी ऊंचा कूद सकता है। जीव के शरीर में 18 से 33 सेमी लंबी छलांग ये मार सकता है। 18 से 33 सेमी लंबी छलांग ये मार सकता है, लंबी छलांग। तो अब दोबारा हम रिपीट करते हैं, इसकी सामान्य संरचना को रिपीट करते हैं। पिस्सू का वैज्ञानिक नाम होता है पुलेकस इरिटेनस, और इसका संघ होता है आर्थ्रोपोडा। संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। अब इसके सामान्य संरचना के बारे में दोबारा देखते हैं। संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। सिर और वक्ष छोटे होते हैं, उदर की तुलना में उदर बड़ा होता है। आगे की टांगे छोटी होती है, पीछे की टांगे बड़ी होती है, और वो टांगे इसको छलांग मारने में, उछलने में सहायता करती है। और ये 18 से 33 सेमी लंबी छलांग लगा सकता है। इसके अलावा बच्चों इसका जो ये शरीर है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो शरीर आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा शरीर जो है, ये पूरा का पूरा जो शरीर है वो स्क्लेराइट नामक कठोर प्लेटों से ढका रहता है। किससे?
सक्लेरे किससे ढका होता है? सक्लेराइट, सक्लेराइट, सक्लेराइट प्लेटों से। एग्जाम में पूछा जाता है कि पिस्सू का शरीर किन प्लेटों से ढका होता है, इसके शरीर का आवरण क्या होता है, तो आपको यही बताना होता है कि सक्लेराइट प्लेटों से ढका होता है। अब 2 मिनट में इसका आर्थिक महत्व याद कर लेंगे, आप देखते जाइए। ये मार्कर थोड़ा सा हार्ड है तो मिटाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के मुकाम हासिल होता है, ऐसे नहीं होता। ये नहीं कि सर ने तो थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं। अब इसका आर्थिक महत्व देखो। आर्थिक महत्व है, सारी बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी मैं सारी की सारी बातों को दोबारा रिवाइज कर देता हूं, सारी बातों को दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये जो पिस्सू है, जिन जीवों का शरीर अंदर से गर्म हो, जिनका खून गर्म हो, अब कशेरुकी जीव जो होते हैं उनका शरीर अंदर से गर्म होता है, उनका खून ब्लड जो है वो अंदर से गर्म होता है। जैसे मैंने पहले ही आपको नाम बता दिए, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इन सब का शरीर क्या होता है? अंदर से गर्म होता है। तो देखो लिख दिया था पहले भी ये नाम, गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, इसके अलावा ऊंट है, बिल्ली है, भेड़ है, और मुख्य रूप से याद करो मुर्गियां। मुर्गियों में तो ये ऐसी बीमारी फैला देता है कि बहुत बड़ी हानि होती है। अगर मुर्गियों को ये काट ले तो बहुत बड़े स्तर पर हानि होती है, मुर्गियां मर जाती है। जिस तरह से आपने सुना होगा ना कि रानी रोग मुर्गियों में हो जाता है, तो ऐसे जीव, पिस्सू जैसे जीव जब उनको काटते हैं ना, उनकी स्किन को काटते हैं, तो वो जीव क्या हो जाते हैं? रोगग्रस्त हो जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं, उनकी तादाद मर जाती है। ये संक्रमण रोग फैला देता है, और संक्रमण रोग फैलाने से क्या होता है? लाखों की तादाद में मुर्गियां जो है वो मर जाती है। तो देखो बच्चों, जो गर्म खून वाले कशेरुकियां जीव होते हैं, जैसे कि मानव है, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, चूहा है, पक्षी है, गाय, गिलहरी है, भैंस, भेड़, बकरी है, इन सब को ये अपने मुखांग चुबा करके उनका खून चूसता है। मुखांग चुबा करके क्या करता है? उनका खून चूसता है ये। उसके अलावा क्या है आर्थिक महत्व में? नंबर 1 बात ये आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी। इसके अलावा क्या करता है बच्चा? ये बीमारी पैदा करने वाले जो विषाणु होते हैं और जो जीवाणु होते हैं, जो मानव में और पशुओं में रोग फैलाते हैं, उनका ये वाहक का कार्य करता है। जो विषाणु या जीवाणु, मतलब रोगाणु, जो रोग उत्पन्न करते हैं ना, उनके संपर्क में जब ये आएगा पिस्सू, तो इसके शरीर के साथ में क्या चिपक जाएंगे? विषाणु, जीवाणु, रोगाणु चिपक जाएंगे, और यही फिर मानव के शरीर पर आएगा तो प्लेग जैसी भयंकर बीमारी कर देता है। ये प्लेग जैसी भयंकर बीमारी कर देता है। 1343 में और 1353 में
हमारे देश के अंदर प्लेग रोग के कारण बहुत हानि हुई थी। मैं आपको फिर से बता देता हूं, 1343 और 1353 में यूरोप की 1/3 मानव आबादी प्लेग रोग के कारण कम हो गई थी। दोबारा देखो, 1343 ईस्वी से लेकर के 1353 यानी 10 साल तक पिस्सू रोग ने प्लेग बीमारी फैला दी। और कहां पर फैला दी? यूरोप में फैला दी। यूरोप में इस देश की 1/3 आबादी, 1/3 आबादी रोगग्रस्त हो गई थी, रोगग्रस्त हो गई थी। तो फिर देखो, आप दोबारा रिपीट करो, इसको दोबारा रिपीट करो। आर्थिक महत्व क्या है? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ऊंट, बिल्ली, भेड़, मुर्गियां, इन सब के अंदर अगर ये पिस्सू इनकी बॉडी में रहेगा तो इनका खून क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अगर खून अवशोषित करेगा, खून अवशोषित करेगा तो क्या होगा? वो बीमार पड़ जाएंगे, उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। हमारे को क्या फायदा है भेड़ बकरियों से? उनकी ऊन हमें प्राप्त होती है तो ऊन का उत्पादन कम होगा। बकरियां दूध कम देगी और उनके द्वारा जो उनकी जो शारीरिक जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाएगी ना। और ये खून अगर ना चूसे ना, पिस्सू अगर खून ना चूसे, रक्त को ना चूसे, तो ये जनन भी नहीं कर सकते, जनन करने में असमर्थ होते हैं। तो इनकी भी मजबूरी मान लो कि ये जीव तो खून चूसने के लिए बना है। जो कीट है, पिस्सू कीट जो है, वो तो खून चूसने के लिए बना है। लेकिन आर्थिक महत्व में हम क्या लिखेंगे कि हमारे जो जीव जंतु है ना, जो कशेरुकी जो जीव जंतु है, जिनका ब्लड गर्म होता है, उनकी बॉडी में जब ये रहेगा तो उनको नुकसान पहुंचाएगा। उनके जनन क्षमता में और उनके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है उन सब में कमी आ जाएगी। तो ये हमें क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा नुकसान क्या है कि जब ये किसी भी मानव को काटता है तो उसकी चमड़ी पर एलर्जी हो जाती है। तो ये देखो नुकसान है ना, आर्थिक महत्व है कि नहीं? इसके अलावा यूरोप जैसा जो देश है, जो आज के टाइम में विकसित देशों में गिना जाता है यूरोप, उस देश के अंदर क्या हुआ? 1343 से लेकर के 1353 के बीच में इस पिस्सू से प्लेग नामक भयंकर बीमारी फैल गई और 1/3 जनसंख्या मर गई, 1/3 जनसंख्या मर गई। तो ये इसका आर्थिक महत्व है। और दोबारा देख लो, इसका जो आवरण है वो स्क्लेराइड से ढका होता है। अब इसको दोबारा हम रिपीट करते हैं। आपसे पूछता हूं मैं, आपने क्या सीखा है? पिस्सू का वैज्ञानिक नाम बताओ, क्या है वैज्ञानिक नाम? ये कौन से संघ का जीव है? ये कीट जो है वो किस संघ का है? इसकी पिछली टांगें क्या काम आती है? इसका आकार या साइज जो है वो कितना होता है? कशेरुकी जीवों में ये किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसका शरीर किस आवरण से ढका होता है? और यूरोप जैसे विशाल देश में पिस्सू नामक कीट ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया? तो 1343 से 1353 के बीच में क्या किया इसने? प्लेग जैसी बीमारी फैला दी। आया समझ में? तो इसके साथ ये टॉपिक अपना पूरा है।